अबे हार गए भाई, हार गए भाई, सीरीज हार गए। सीरीज हार गए, थोड़ी बहुत उम्मीद देखे मैच ही हार गए भाई, सीरीज ही हार गए, हम बर्बाद हो गए भाई। मुबारक हो जी, व्हाइट वॉश भिखारी बन गए हम दोस्तों, व्हाइट वॉश हो गया है, फिर बेइज्जतियां हो गई है, ह्यूमिलिएशन हो गई है भाई, ह्यूमिलिएशन हो गई है। ये तुम कौन सी बात की बातें कर रहे थे यार, ये गौतम गंभीर यार कौन से दिन दिखा रहा है भाई, व्हाइट वॉश ही हो जा रहे हो यार। और इसमें तो गौतम गंभीर की भी गलती, क्या बोलूं, पूरी टीम तो देख लो आप क्या कर रही है यार। श्रेयस अय्यर कप्तान बने टीम के, अभी अभी लोग याद कर रहे हैं सूर्या को कि भाई कम से कम मिनोज को तो बैश कर लेते थे हम, या तो मिनोज प्रिंस को अगर आप बताते ना कि भाई तेरी दोनों मैच में बैटिंग आएगी, इधर एक मैच में बैटिंग आएगी, वो मानता ही नहीं भाई, वो मानता ही नहीं, उसकी बैटिंग आ गई, कहीं का नहीं छोड़ा। आप दोनों मैच में ऑल आउट हो गए भाई, दोनों मैच में ऑल आउट, दोनों मैच में बेइज्जती। विमेंस वाला मैच तो समझ रहा हूं भाई मैं, कोई बात नहीं, बड़ी टीम थी, नहीं हो पाया, कोई बात, उसकी बात करेंगे, वो भी बात होनी जरूरी है, लेकिन जहां तक यहां की बात है, यहां पे मैं क्या बात करें भाई हम। आयरलैंड से हारने के बाद होगी एनालिसिस, आयरलैंड से हारने के बाद, यार आयरलैंड की टीम ना 3 में ना 13 में ना उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बड़ी टीम को हराया है। पिछली बार तो उन्होंने पहली बार इंडिया को इतिहास में हराया था, श्रेयस अय्यर के नाम नया स्टार लग गया है, वे हार गए, छक्का मार दिया भाई, छक्का मार दिया, एक रन से हारे हो आप, छक्का मार दोस्तों 1 रन से हार गए यहाँ पे, मुबारक हो भाई, तालियां हो जाए यहाँ पे, स्टैंडिंग ओवेशन मेरे ख्याल से सारे मेरे को पैनलिस्ट से बनती है भारतीय टीम को, कि क्या जबरदस्त व्हाइट वॉश हुआ है यहाँ पे, कि ये आपने इतिहास रचा है, इतिहास रचा है वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, कि वर्ल्ड चैंपियन बनके आप हुए हो व्हाइट वॉश, और टूटा है इंडिया का घमंड। जो हम घमंड करते हैं ना भाई कि नहीं जी हम कुछ भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लोगों को दे दिया मौका आपने कि आईपीएल के फ्लैट ट्रैक्स पे हम जीत जाते हैं, लेकिन जहां पे बात आती थोड़े फंसे हुए ट्रैक की, हमसे 150 चेज नहीं होते अगेंस्ट आयरलैंड। मुंद्रा कौन थे, मुंद्रा पता था आपको सीरीज से पहले, अब सबको पता है मुंद्रा कौन है, होलार्ड, ट्रैक्टर, ये टमटम ऑटो, ये कौन है, सब आपको हरा के चले गए भाई, पूरी कोशिश कर ली, पूरा दम लगा लिया, पूरा अपने सबने एफर्ट लगा लिया, हर्षित राणा ने 9 पे किस मार दिए यार, हर्षित राणा अगर ऐसे दम दिखा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं दिखा सकते ऊपर वाले बैटर्स। और एक सबसे बड़ी गलती है मैच हारने की, कितने रन से हारे हो आप, 1 रन से, क्यों हारे हो आप, हर्षित राणा ने हर्षदीप को सिंगल क्यों दिया, कोई ये समझाएगा क्या, ये कोई एक्सप्लेन करेगा कि हर्षित राणा ने वहां पे सिंगल। इन 5 गुनहगारों ने सीरीज हरवाई, आयरलैंड में फिर नाक कटवाई, बिना सूर्यवंशी शर्मनाक हार आई। इंडिया वर्सेस आयरलैंड 2 मैचों की T20 सीरीज, और दूसरे T20 में भी टीम इंडिया का हाल वही हुआ जो पहले T20 में हुआ था, और कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की जिद वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने की टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। पहले T20 के बाद आप दूसरे T20 में भी हार गए हो, कहने को तो वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन आयरलैंड जैसी टीम ने आपको सुपड़ा साफ कर दिया है। गौतम गंभीर की कोचिंग में पहले तो टेस्ट क्रिकेट में आपका सुपड़ा साफ होता था, न्यूजीलैंड ने घर में आके किया, अफ्रीका ने घर में आके किया, और अब आयरलैंड जैसी टीम भी आपका सुपड़ा साफ कर रही है T20 में, जिस फॉर्मेट के आप चैंपियन हो। और आपको मैं बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी तैयार बैठा था, उसे नहीं खिलवाया, लेकिन 5 गुनहगारों ने आपको हरवाया। सबसे पहले कौन है देख लीजिए, संजू सैमसन। संजू सैमसन वर्ल्ड कप में जो 3 आखिरी पारी खेली थी ना उन्होंने, उसमें अच्छा खेल गए थे, उससे पहले फ्लॉप थे, उसके बाद भी फ्लॉप है। 0 रन, 1 गेंद खेली, 0 रन बनाए, ना देश के ना टीम के किसी के भी काम नहीं आए। आपको 155 का टारगेट चेस करना था, लेकिन बिना खाता खोले 0 रन बनाकर संजू सैमसन आउट हो गए, संजू सैमसन खत्म हो गए, संजू सैमसन 0 गए। 155 चेस करना था बस आपको, संजू सैमसन। उसके बाद श्रेयस अय्यर, यस श्रेयस अय्यर, यस श्रेयस अय्यर, 7 गेंदों में 10 रन। यह भी ओडीआई सीरीज हुई अफगानिस्तान में, वहां कुछ नहीं कर पाए। आयरलैंड वाली T20 सीरीज दोनों मैचों में फ्लॉप हो गए, और इनको आपने ऑल ऑफ अ सडन आईपीएल में पता नहीं ऐसा क्या देख लिया कि कप्तान बना दी। यस कप्तान बना दी, यस आई एम लिसनिंग, यस हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक चला। अरे भाई वाहियात क्रिकेट, वाहियात क्रिकेट, बहुत केयरलेस अप्रोच, बहुत खराब अप्रोच, खत्म अप्रोच, शर्मनाक अप्रोच इस पूरी टीम की रही है। और अगर अय्यर आपका कप्तान है बॉस, तो आप ऐसे खेलने वाले हो, आए आप मुझसे लिख कर ले लो, वो सीरियसनेस वाली चीजें नहीं आएंगी।
इसी तरीके से बस चलती रहेंगी चीजें। ओह यस, सब चल रहा है। अरे भाई ये नहीं समझ आया कि इंडिया 20 ओवर खेल गया। मैं मानता हूं कि ऊपर से इंडिया की 4 विकेटें गिर गई सरीमा, इंडिया पूरे 20 ओवर खेला है और 20 ओवर में आप खेलकर भी 154 चेज नहीं कर पाए। जी ये जो हुआ है ना, ये जो पहली ओवर में जो 2 विकेटें गई उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि देखिए, ओपनिंग जो होती है पहले 6 ओवर की जो पावर प्ले में जो टीम अगर विकेट नहीं लेती तो उनके लिए रन रोकना मुश्किल होता है जी। और एक अच्छी शुरुआत करती है, भले मतलब 6 ओवर में 70-80 रन नहीं जैसे हम आईपीएल में देख रहे थे, पर पहले 6 ओवर में जब आप 150-154 चेस कर रहे हैं तो वहां पे भी आपकी अगर 45 या 50 की शुरुआत होती तो फिर आगे के जो 14 ओवर है वहां पे वो रन बनाना आसान बनता है। तो सिचुएशन से जो खेलना था वो भारतीय बल्लेबाजों ने सिचुएशन से खेला नहीं। अगर आपकी पहली बॉल पर विकेट गई है तो ये जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाए और अपना फुटक करके ये ना मारे जहां पे आपकी दूसरी विकेट भी एक ही ओवर में जाती है, दोनों ओपनर आउट होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय क्रिकेट का हमने देखा है कि हमारी इमेज क्या है, हम तो मारने वाले हैं। अरे भाई मारने वाले ठीक है, आप सिचुएशंस के हिसाब से भी मार सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि आपको पहले ही गेंद कोई छक्का मारना है। तो इसी की वजह से जो शुरुआत नहीं मिली, यही कारण है कि हम 154 रन चेज नहीं कर पाए। सर में आपने बड़ी अच्छी बात की जी, मैं पहली गेंद पर आउट हो गया। मेरे सामने वाला बल्लेबाज ये तो समझेगा कि यार आयरलैंड से खेल रहे हैं, ये पिचेस थोड़ी अलग हैं, थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन नहीं, मैं तो इसी तरह से खेलता हूं, ट्रक आ गया तो ट्रक आ गया, मैं भी आउट हो गया। फिर अगला बैट्समैन कहता है जी 2 आउट हो गए तो क्या हुआ, आगे कुआं है तो छलांग तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि एक हार के बाद क्या इंडिया ने सबक नहीं लिया था? वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि जिस तरह से हमारे पहले 6 ओवर में विकेटें गए, जब आपकी 2 विकेटें जाती है तो ये तो 20 ओवर की मैच है। आपकी आस्किंग रेट क्या थी? 8 शुरुआत की तो 8 से कम की आस्किंग रेट थी, तो मतलब कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर आपको आपके पहले 6 ओवर में आपने 40 रन करके 2 विकेटें भी जाती आपकी तो भी आपको दिक्कत नहीं होती अगले 14 ओवर में 110 रन करने के लिए। पर यही तो मतलब ये जो सोचे कि T20 में हम ऐसे ही खेलेंगे, ये नहीं बनता। आप अलोंग द ग्राउंड चौके मार सकते हैं, 4 और चक्के में 2 रन का फर्क होता है, पर जो जोखिम की जो परसेंटेज होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार जो चीज हो वो गलती होती है, बार बार हो उसे आप आदत बना लेते हैं। बड़ा सवाल आज ये, क्या इंडिया के ड्रेसिंग रूम में इनसिक्योरिटी हो गई है एक ऐसे 15 साल के खिलाड़ी के चलते जो अभी तक इंडिया के लिए खेला ही नहीं है? मैं इन 3 दिनों में जो भारत की टीम के 2 हार को देखता हूं, खिलाड़ियों को देखता हूं, पहले मैच में मुझे ऐसा लगा कि भारत बस पहुंच गया। वो कभी कभी होता है ना कि आ गए यार, जीत तो जाएंगे, और शायद वहां पर आयरलैंड ने भारत को झटका दिया। इंडिया ने उसी अंदाज से खेलने की कोशिश की जिस अंदाज में भारत को 2 वर्ल्ड कप मिले, और चूंकि आईपीएल में भी आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं, यहां पर जहां पर हल्का सा विकेट में जूस है, हल्की सी मदद है, गेंदबाज के लिए गेंद आता नहीं है, बैट्समैन कहते हैं मैं ना मानूं, मैं नहीं सीखूंगा। और पहले मैच में इंडिया की हार हो गई क्योंकि हर कोई ग्लोरी शॉट्स के लिए जा रहा था। और मुझे लगा ठीक है यार, एक मैच में इंडिया हार गया, बार बार थोड़ी होगा, अब ग्लोरी के लिए गए, लेकिन आप तो भाई वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और वर्ल्ड चैंपियन आप ग्लोरी शॉट्स खेल के नहीं हुए, वर्ल्ड चैंपियन आप दिमाग से हुए हैं। कुछ तो इंडिया की टीम में होगा, कुछ तो इस डीएनए में होगा, जहां पर युवा खिलाड़ी, आपकी T20 के जो प्लेयर्स हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को, बड़े बड़े गामा पहलवानों को हरा देती थी। कुछ तो होगा, गेम सेंस होगी, गेम की समझ होगी, कंडीशंस का लिहाज होगा, और फिर स्किल होगी, और फिर ये जिगरा होगा। इसीलिए इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है। एक हार मुझे नहीं चुभी थी इतनी, हां, उस एक हार ने मेरे मन में एक सवाल पैदा किया था, और मैं आज संडे देखना चाहता था कि इंडिया रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सच कहूं मैं आज देखना चाहता था कि क्या इंडिया वैभव सूर्यवंशी को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा।
और कल मैंने एक वीडियो किया था अपने घर से और आपने देखा होगा, मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा संडे वैभव सूर्यवंशी हैज टू प्ले। और मैं जानता हूं और मैं ये कहता हूं कि अभिषेक और संजू आपके दोनों ओपनर्स हैं, वही 1 और 2 हैं, बट मैं पता क्या देखना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था इंडिया डरा कितना हुआ है। इंडिया ने पहले मैच में अपनी तरफ से अपनी बेस्ट टीम खिलाई, अंदाजा हुआ कि नहीं यार सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा की आलोचना बड़ी हुई है और इनका गेम जो है T20 के लिए नहीं है, उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया। अच्छा किया, सूर्यांश शेडगे को खिला दिया और आज आपने प्रिंस यादव को भी खिला दिया। यानी कि आपने क्या किया, अपनी 2 कमजोरियों को हटा के 2 रिप्लेसमेंट्स को ले आए। यानी कि आपने एक बड़े मैच के लिहाज से अपनी तैयारी की कि भैया हम जीतने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है।